नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मजे में होंगे और अपनी तैयारी करने में सभी व्यस्त चल रहे होंगे दोस्तों। जी हाँ, सभी को राम राम। और यहाँ पर आपके लिए मास्टर कैप्सूल लेकर फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हैं दोस्तों। यहाँ पर मास्टर कैप्सूल की क्लास नंबर आज होगी 29 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने 28 क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के और पूरी कंप्लीट पूरी की पूरी मास्टर कैप्सूल देख लीजिए दोस्तों। मास्टर कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आप अगर लेते हो तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेने में यानी कि यहाँ पे कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट करवाना ही मेन उद्देश्य है मास्टर कैप्सूल का। और आज कैप्सूल होगा दोस्तों यहाँ पे ओवरहेड लाइनों की विभिन्न ऊंचाइयां। क्योंकि मेरे दोस्तों आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे कोई लाइन सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे जाती है, कोई लाइन यहां से सड़क को क्रॉस करती है, तो अलग अलग वोल्टेज की दोस्तों होती है। कोई लाइन मकान के पास से गुजर जाती है, कोई मकान के ऊपर से गुजर जाती है, कोई खेत में से गुजर जाती है। तो दोस्तों इन सभी की जो ऊंचाइयां हैं वो कितनी होती है, कैसे होती है, आइए पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से एंड तक देखिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इतना सा तो बनता है आपका सहयोग कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने दोस्तों को टाइम मिल जाए तो एक बार शेयर जरूर कर दिया करो यारो, ठीक है। आइए तो हम आते हैं और दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे से हम आते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे पहला है दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए देखिएगा सामने। तो पहला है आईई नियम के अनुसार यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार। और इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार क्या कहता है यह नियम, यानी इस नियम के अनुसार दोस्तों सड़क के पास 33 केवी की दोस्तों सिरोपरी लाइन व भूमि के मध्य न्यूनतम गैप, क्या न्यूनतम गैप आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। न्यूनतम गैप होना चाहिए। अब ये न्यूनतम गैप अगर यहां पे दिया गया है तो कितना, कैसे, तो मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये कोई सड़क है, ठीक है, और सड़क के पास में यहां पे ये पोल है, ये पोल है, और इस पोल पर भाई साहब ये लाइन ऐसे जा रही है, यानी सड़क के किनारे किनारे जा रही है। तो ये लाइन और दोस्तों ये धरातल है नीचे का, इसके बीच में न्यूनतम गैप कितना होना चाहिए ये कह रहा है नियम। बाकी मर्जी तो विद्युत विभाग कैसे भी चला सकता है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि 33 केवी की अगर मेरे प्यारे दोस्तों सिरोपरी लाइन होती है तो उसमें न्यूनतम गैप 5.2 मीटर का तो होना ही चाहिए, बोले तो 17 फीट। यहाँ पे लोचा है, ध्यान रखना, ये नियम कह रहा है, बाकी ये नियम अलग है। और यहाँ पे एक नियम होता है, यहाँ पे ये नियम, तो BIS जो नियम होता है ये अलग बात कहता है। तो प्रश्न में जैसे आए कि कौन सा नियम पूछ रहा है, आईई पूछ रहा है कि BIS पूछ रहा है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे हम आगे चलते हैं और यहाँ पे नियम के अनुसार सड़क को पार करती, पार का मतलब है क्रॉस करती हुई दोस्तों सिरोपरी जो लाइन है अगर 650 वोल्टेज की है तो 19 फीट, और दोस्तों 650 से ज्यादा जैसे 11 केवी की लाइन है तो 20 फीट। मेरे लाडलो ये ऐसे है कि जैसे कि ये सड़क है और यहां से हम कहते हैं कि ये पोल है और इधर भी पोल है, और यहां से ये सड़क को साफ क्रॉस कर दी। अब ये सड़क को क्रॉस कर रही है तो ये सड़क के नीचे यानी धरातल और लाइन के बीच के दूरी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो हम कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो, अगर वोल्टेज 650 वोल्टेज हो और लाइन कितनी हो 11 केवी की हो, यानी एक लाइन तो आपकी कौन से हो मध्यम वोल्टेज यानी 650 वोल्टेज तक। अब इसमें छोटी लाइन भी आ गई और ये भी आ गई, ठीक है, 650 तक। तो यहां तो आपका जो न्यूनतम गैप है वो 19 फीट होना चाहिए, ठीक है, 19 फीट। और दूसरा दोस्तों अगर 11 केवी की लाइन सड़क को क्रॉस कर रही है तो न्यूनतम गैप कितना होना चाहिए, 20 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 फीट होना चाहिए। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पे भाई ये तो कह रहा है सड़क के किनारे किनारे 33 केवी की लाइन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे BIS नियम ये कह रहा है सड़क को क्रॉस करो, तो भाई अगर 650 वोल्टेज की कोई लाइन है तो 19 फीट और 11 केवी की लाइन है
तो 20 फीट। यहां तक कोई डाउट किसी के नहीं, आगे आएगी। दूसरा कह रहा है सड़क के पास या सड़क के साथ में अगर 650 वोल्टेज तक की जो लाइन है, अब बात चल रही है BIS के नियम के अनुसार, ये अलग ही नियम है एक बस, बाकी इसके नियम के अनुसार अलग है। 650 वोल्टेज तक 18 फुट तथा 11 kV की लाइन है तो 19 फुट। ये अब सड़क को क्रॉस नहीं करा रहा, ये करा रहा है कि भाई सड़क है और सड़क के पास पास चलो आप, ठीक है, यहां पे ये चीज, यानी कि ये कह रहा है सड़क के साथ साथ, ठीक है, तो ये नियम, और ये नियम कह रहा है अलग बात। तो ये कह रहा है क्या, ये ऐसे कह रहा है कि अगर आपके पास में 650 वोल्टेज तक की लाइन है या फिर 11 kV की जो लाइन है, 650 वोल्टेज तक की लाइन है वो तो है आपके 18 फीट, और 11 kV की लाइन है तो मेरे दोस्तों ये है आपके 19 फीट। भाई देखो सड़क को आप क्रॉस कर रहे हो तो ऊंचाई ज्यादा रखनी पड़ेगी, बराबर में ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बराबर में साधन थोड़ी है, सड़क को क्रॉस करोगे तो उसमें ज्यादा चाहिए, तो एक एक फीट ज्यादा चाहिए। 19 का तो इसमें 18 हो जाएगा और 20 का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पे सड़क के किनारे किनारे। आइए आगे चलते हैं। एक कह रहा है अति उच्च वोल्टेज लाइन, अति उच्च का मतलब हो गया 33 kV की लाइन, और 33 kV की लाइन है तो वो भाई साहब 20 फीट तथा 33 से अधिक पर 33 kV प्रति 0.3048 मीटर, यानी कि 1 फीट होती है 20 + 1 फीट, ऐसे समझो, आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। ये कह रहा है कि 33 kV की लाइन है, ठीक है, 33 kV की लाइन है, खेतों में से जा रही है भाई साहब, खेतों में से जा रही है, तो लाइन और धरातल के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब न्यूनतम 20 फीट का गैप होना चाहिए। खेतों में जा रही है, कोई रोड का कोई मामला नहीं है, रोड का तो यहां दे दिया ऑलरेडी, लेकिन ये नियम अलग है, ध्यान रखना, मैं पहले बार बार कह रहा हूं ये नियम अलग है, इस BIS नियम अलग है। तो यहाँ पे 33 kV जो 20 फीट है, ठीक है, ये 33 kV दोस्तों 20 फीट है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 33 की जगह में 33 और जोड़ू, यानी 66। भाई 33 के लिए तो बता दिया 20 है, लेकिन 33 की जगह डबल आ गई तो भाई अगर डबल आ जाए ना तो 33 की तो ये है ही, 33 इसमें और जोड़ दे, तो 33 जोड़ेगा तो उसके लिए तेरे को 1 फीट बढ़ाना है, तो इसमें अगर 33 जोड़ता है यानी 33 + 33 बराबर 66, तो 66 जोड़ रहा है तो 20, 33 के लिए तो 20, और ये 33 जो बाद में जोड़ा है उसके लिए 1, तो बराबर 21 फीट दोस्तों होगी। ये चीज ध्यान रखना, यानी प्रति 33 kV के लिए 1 फीट की आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भवन और ओवरहेड लाइन, अगर लो और मीडियम, लो वोल्टेज तो होता है कितना 250 वोल्टेज और मीडियम होता है आपका 650 वोल्टेज, ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी लाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों यहां पे ठीक है ये, और वोल्टेज लाइन क्षैतिज गैप न्यूनतम 4 फीट और होना चाहिए, उच्चतम वोल्टेज कितना होना चाहिए 7 फीट होना चाहिए। ये कह रहा है कि भाई साहब हमारी जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी ये बिल्डिंग है और यहाँ पे ये इसके पास से कोई लाइन गुजर जाए, ये लाइन गुजर जाए तो ये जो गैप होता है इसको क्षैतिज गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज गैप कहते हैं। तो ये लाइन अगर गुजर रही है तो हम कह रहे हैं कि बात ऐसी है, अगर 650 वोल्टेज तक हो तो गैप होना चाहिए 4 फीट का, अगर लाइन 11 kV की आ जाए तो गैप होना चाहिए यहां पे 7 फीट का। क्लियर। लाइन अगर 650 वोल्टेज तक की है तो गैप होना चाहिए 4 फीट, और अगर 11 kV की लाइन है तो 7 फीट का गैप होना चाहिए मकान और लाइन के मध्य में, यानी क्षैतिज गैप। क्लियर। यहां पे आइए, भवन के शीर्ष का मतलब ऊपर, और ओवरहेड लाइन लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज लाइन के बीच में ऊर्ध्वाधर जो गैप होता है वो 8 फीट न्यूनतम, और उच्चतम वोल्टेज हो तो 12 फीट का गैप होना चाहिए। गुरुजी कहीं समझ में को आए, कोई बात नहीं, मैं बैठा तो हूं समझाने के लिए। यहां पे ये मैं कह रहा हूं ये आपका मकान है, ये शीर्ष है, और इसके ऊपर से भाई साहब ये लाइन गई, ये मैं कह रहा हूं ये गैप,
और इस गैप को हम बड़े प्यार से कहते हैं ऊर्ध्वाधर गैप, वर्टिकल गैप कहते हैं। ये कह रहा है कि ये लाइन दो प्रकार से हो सकती है, एक तो 650 वोल्टेज तक हो सकती है और एक आपके 11 केवी की हो सकती है। अगर 650 वोल्टेज तक की लाइन हो तो भाई गैप कितना होना चाहिए आपका, 8 फीट, यानी न्यूनतम ये 8 फीट होना चाहिए। लेकिन भाई साहब मैंने तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे, थोड़ा सा ही गैप है भाई साहब, नीचे झुक के निकलना पड़ता है, मारे जाएंगे भाई साहब, ऐसे मत करना। लेकिन अपन तो नियम पढ़ रहे हैं, अपन को तो नौकरी लगनी है, ठीक है, एग्जाम क्रैक करना है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये नियम के अकॉर्डिंग 11 केवी का गैप आ जाए तो 12 फीट कर देना भाई। तो यानी कि ऊपर से गुजरे, आपके ऊपर से नहीं, मकान के ऊपर से, मकान के ऊपर से गुजरे तो यहां पे 650 में 8 फीट का गैप कर देना, और 11 के भी गुजरे तो भाई साहब 12 फीट का गैप न्यूनतम होना चाहिए। तो बगल में से गुजरे तो 4 और 7, ऊपर से गुजरे तो 8 और 12। गुरु जी मीटर में आ जात तो टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन लेते क्यों हो भाई साहब। 1 फीट बराबर होता है 0.3038, 0.30 होता है, ये मीटर है। ये लो, दिक्कत का है, कुछ मत करो, 1 फीट को इससे इंटू कर दो। गुरुजी ये आ गए साहब, इनका क्या करें। अगर आपको 8 फीट है और मीटर में पूछ रहा है तो 0.3048 से क्या कर दो, सीधा गुणा कर दो, मीटर आ गया बस। क्योंकि मीटर पॉइंटों में इनमें है, आपको याद करने में पैसा पसीने आ जाएंगे। बस इतना सा याद रखो कि 1 फीट बराबर 0.3048 है, और वहां जो भी मान आ जाए, फिट में आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, मीटर में आ जाए तो 0.3048 से गुणा करके तुरंत फटाक से बता दो भाई साहब, ठीक है। आइए यहां पे अगर आपसे पूछ ले बड़ी लाइन 220 केवी की लाइन पूछ ले तो भाई साहब लाइन तथा ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है धरातल के मध्य न्यूनतम स्पेसिंग यानी जो गैप होता है लगभग 7 मीटर का गैप होता है। तो बड़ी जो लाइन होती है 220 केवी, उसके मध्य में कितना गैप होना चाहिए, तो न्यूनतम 7 मीटर का दोस्तों गैप होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बस बार, जो कि न्यूनतम ऊंचाई होती है 2.75 मीटर। कितनी होती है, 2.75 मीटर होती है। यानी कि जो रेलवे लाइन होती है वो एक प्रकार की बस बार होती है। क्या होती है, एक प्रकार की दोस्तों बस बार होती है। तो 2.75 मीटर इसकी क्या होती है, न्यूनतम ऊंचाई होती है। नेक्स्ट यहां पे हम ये कहते हैं कि ट्राम कार, ट्राम कार का मतलब होता है जैसे रेलवे चलती है ना इस तरह, ये लाइन है इसके टच करता हुआ ट्राम वे चलता है, ये रेलगाड़ी है, ऐसे ही भाई साहब, ऐसे ही ये टच करते हुए चलती है हमारी बसें, कोलकाता के अंदर चलती है या फिर विदेशों के अंदर चलती है, देखना कभी ट्राम कार। तो उसकी जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो 10 मीटर होती है भाई साहब। ट्राम कारों की, ट्राम कारों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर होती है। बस बार की पूछ ले तो 2.75 मीटर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे पूरे के पूरे ऊंचाइयां जो हमारी सिरोपरि जो जितनी भी लाइनें होती है उनकी। तो ठीक है, तो रोड के किनारे हो या रोड को क्रॉस करे, क्या किसी भी हो, कैसे भी हो, तो आपको ये पूरा का पूरा ये सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और दोस्तों जितनी भी वीडियो है तो ये आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे कल सुबह से आदर्श टेक्निकल क्लासेज जो आपका मेन चैनल है वहां पर टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, ठीक है। तो वहां पे टेस्ट सीरीज क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो एक तरीके टेस्ट सीरीज ही है, ठीक है। तो वहां पे आप सुबह देखिएगा, ठीक है, 7 बजे से। धन्यवाद।